सो हे हाय एवरीवन, दिस इज़ अर्पिता हियर। और जैसा कि मैं और हम सब जानते हैं कि मेरा ये 6th वीडियो होने वाला है मेरे यूट्यूब चैनल पे। और मैंने अभी-अभी ये न्यूज़ पढ़ी कि एनटीए और एजुकेशन मिनिस्ट्री की तरफ से ये आने वाला है। मतलब अभी तो 85% चांसेस हो चुके हैं कि हमारे एग्ज़ाम जो 2027 में होंगे, नेट के 2027 में, वो सीबीटी मोड में होगा, कंप्यूटर बेस्ड होगा। और बताया जा रहा है कि हम एग्ज़ाम को 5 से 7 दिनों के अंदर-अंदर कंडक्ट करवाया जाएगा। और अगर 5 से 7 दिन में एग्ज़ाम कंडक्ट करवाया जाएगा तो इसका मतलब तो यही हुआ कि 1 दिन में लगभग 4 से 5 स्टूडेंट्स ही एग्ज़ाम दे पाएँगे। तो खबर फिर भी ठीक-ठाक है, बट मुझे लगता है कि अगर पेपर लीक होना होगा तभी भी लीक हो जाएगा, क्योंकि आज तक का रिकॉर्ड है कि नेट का पेपर लीक ही हुआ है, चाहे वो छोटे लेवल पे हो या फिर बड़े लेवल पे हुआ हो। तो मुझे नहीं लगता है इसका कोई मतलब होने वाला है। मुझे लगता है इस बार भी पेपर लीक ही होगा। और हाँ, आप लोग का क्या ओपिनियन है? आप भी बताइए कमेंट सेक्शन में। और एक और बताया जा रहा है सरकार की तरफ से कि एजुकेशन मिनिस्ट्री की तरफ से कि ऐसा है कि हमें जो है वो ये सोच रहे हैं, सरकार ये सोच रहा है कि हम 50% मार्क्स 12th क्लास के बेस्ड पे देंगे, 12th के परसेंटेज पे, और 50% देंगे नीट के मार्क्स के बेसिस पे। तो मुझे लगता है कि ये ठीक नहीं है, क्योंकि जैसे जो अभी फ्रेशर हैं, जैसे जो 12th में हैं, उनका तो फिर भी ठीक है कि वो अब उन्हें पता चलेगा कि हाँ, उनका अच्छा नंबर आएगा तो फिर तभी वो अच्छे से ला पाएँगे। तो उनके लिए तो ठीक है, बट जिसका अच्छा ही नहीं गया 12th, उसके लिए तो ये बहुत ही खराब चीज़ है ना। जैसे मेरा 70% आया था 12th में, तो ये चीज़ मेरे लिए बहुत ही खराब चीज़ है। और बहुत सारे स्टूडेंट्स इससे रिलेट भी कर पा रहे होंगे। अगर ऐसा आ गया रूल तो फिर ड्रॉपर्स लोगों का क्या होगा? हम लोग कैसे दे पाएँगे एग्ज़ाम? अगर हम लोग अच्छा कर भी जाएँगे नेट, तो भी सीट तो वो बच्चे ले जाएँगे ना जिनका 12th में अच्छे परसेंटेज आए रहेंगे। हम लोग का क्या ही कौन-सा होगा? तो मुझे नहीं लगता कि ये दोनों ही अच्छे हैं भाई, दोनों भी बेकार हैं। और बट ये जो दूसरा वाला है बताया जा रहा है, ये तो मुझे बहुत ज़्यादा ही खराब लग रहा है, क्योंकि ऐसा नहीं होना चाहिए। और बच्चों का क्या होगा? और अगर ये चीज़ लागू की करनी भी है तो फिर ये 2028-29 से भी किया जा सकता है। कम से कम जो ड्रॉपर स्टूडेंट्स इस बार, जैसे मैं हूँ फर्स्ट ड्रॉपर हूँ, कितने भी ड्रॉपर हों, वो कम से कम अपना नीट या तो हटा ही दें इस बार, या तो फिर वो उसमें निकाल ही लें। बस यही है। बट अगर ये जो आप ये कहा जा रहा है 50% और 50% 12th के और नेट के बेसिस पे, अगर ये इसी साल से मतलब 2027 के लिए भी लागू हो गया तो फिर हम जैसे स्टूडेंट्स का कुछ नहीं हो पाएगा नीट से। हम लोग फिर बेरोज़गार की श्रेणी में ही आएँगे, क्योंकि हम लोग के पास कुछ है ही नहीं करने को। फिर हमें भी पैरामेडिकल कोर्स ही करना पड़ेगा और उसके लिए भी हमें पढ़ना ही होगा। एग्ज़ैक्टली। अब हमें मेहनत और करनी पड़ेगी। सो अच्छी बात है कि हमें मेहनत करनी पड़ेगी। अब या तो ये ड्रॉप आ जाए तो पार जाए, इससे कोई मतलब नहीं पड़ता है कि आप कितना कर रहे हो, कितना नहीं कर रहे हो पढ़ाई, क्योंकि एट द एंड पैसा ही कमाना है, सक्सेसफुली होना है इंसान को, तो होना ही पड़ेगा। इसीलिए मैंने भी यूट्यूब चैनल स्टार्ट कर लिया। बट आई डोंट नो यार कि ये देश कब सुधरेगा। मुझे नहीं लगता ये देश कभी सुधर पाएगा। जब तक अच्छा नेता नहीं आएगा इस देश में, तब तक मुझे नहीं लगता ये देश सुधरेगा। तब तक करप्शन ही करप्शन है, और फिर बच्चों की जो तुड़ाई हो रही है इस देश में, वो एक एस्पिरेंट से ज़्यादा, एक स्टूडेंट से ज़्यादा कोई नहीं जान सकता है। उसे बस कह दिया जाता है कि तुम तो मेहनत नहीं करते, तो फिर तुम दूसरों को क्यों कोसते हो? बट हम जानते हैं हमारी रियलिटी क्या है और हमारी सरकारें कैसी हैं। और अगर हम कोई कोर्स करना भी चाहते हैं प्राइवेट से, तो उसमें इतने पैसे लग जाते हैं कि हमें मन ही नहीं करता वो कोर्स करने का। तो बस मैं ये कहना चाहूँगी कि ये जो भी आया है उल्टा-सीधा, जो भी सीबीटी मोड वगैरह, इससे कुछ नहीं होने वाला है। मुझे लगता है, मुझे पक्का भरोसा है कि इस बार भी नीट लीक होगा ही। 110% श्योर हूँ। अगर ये एनटीए से हटाकर किसी और को भी सौंप दिया जाता है तो भी मुझे लगता है कि होगा। बट कम से कम दिल में होप तो आएगी कि हाँ, नहीं होगा लीक, बट एनटीए से नहीं हटेगा ये लीक वाला। तो बस यही है कि जो भी है, जैसा भी है, करना ही है। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।